हेलो गाइस, आज निकले हैं क्योतो जाने के लिए। और टोक्यो से अगर क्योतो जाना है तो वो जाते हैं बुलेट ट्रेन से। देखिए, हमने क्योतो सेलेक्ट कर लिया और फाइनली आज के दिन की 2 बंदों की टिकट अपनी बुक करा ली। इमीडिएट टिकट मिल जाती है। ये देखिए, इस तरह से टिकट निकल कर के आ गई और अब रेडी हैं हम दोनों जाने के लिए। ऑलमोस्ट 26,640 की टिकट थी, यानी कि 13,000 समथिंग, 13,300 के अराउंड एक पर्सन की। और शिनागावा स्टेशन से हमने ये बुलेट ट्रेन लेनी थी। चलो भाई, अब मारेंगे अंदर एंट्री, सीधा टिकट डालेंगे भाई एंट्री गेट के अंदर। टिकट वापस मिलेगी। एंट्री मिल गई और अंदर घुसते ही मिल गया सिंहासन। क्योंकि क्योतो एक बहुत ही कल्चरल सिटी है, जापान का पुराना राजधानी है, जहाँ पर इनके राजा महाराजाओं की लंबे टाइम तक क्योतो टोक्यो से पहले राजधानी रही थी। फाइनली अंदर जाते ही बुलेट ट्रेन के हो गए भैया दर्शन। पहली बार आज बुलेट ट्रेन यानी कि शिनकानसेन के अंदर बैठने वाले हैं, तो एक्साइटेड भी हैं। सुना है कि पानी का ग्लास तक भी नहीं हिलता है, इस तरीके से चलती है। और सुपर फास्ट ट्रेन अभी तक वर्ल्ड की 320 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। और फाइनली अपने वाली भी आई गई। तो भैया अब इसके अंदर बैठेंगे सीधा चल के और सीधा चलेंगे क्योतो। तो फाइनली भाई, जब अपने वाली बुलेट ट्रेन आ चुकी है तो क्यों ना उसके अंदर अब चला ही जाए। फाइनली ट्रेन रुकी, हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए। और भाई ये देखो इसकी स्पीड ना, हमने लाइव टेस्ट किया था उस टाइम, ऑनलाइन चेक की थी स्पीड। 285 अराउंड उस टाइम ये ट्रेन चल रही थी। तो भाई सच में मतलब खतरनाक स्पीड है। वर्ल्ड की अब तक की सबसे फास्टेस्ट रही है। 1964 में फर्स्ट टाइम जापान शिंकानसेन लेकर के आया था, यानी कि बुलेट ट्रेन लेकर के आया था। तब से आज तक और सबसे सेफेस्ट ट्रेन्स में आती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इनकी टेक्नोलॉजी क्या है। और इवन जो इन लोगों ने ट्रैक अपना बनाया है वो नॉर्मल ट्रेनों से थोड़ा हटकर होता है, और लोहे की जगह इसमें जो है स्टील मिक्स की जाती है। और जो झुकाव है वो नॉर्मल ट्रेनों से कहीं ज़्यादा होता है, मतलब जब मुड़ती है, क्योंकि उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो फिजिक्स इवन इन लोगों ने यूज़ करी है, भाई सच में बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का ना बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन इसके थ्रू है। देखिए, आप स्पीड देखिए, क्या स्पीड हो गई है यार। पलक झपकते ही सब कुछ निकल जाता है। और ये अपने परिमल भाई साहब एंजॉय करते हुए विंडो सीट का। भाई चलो हम भी बैठ के भाई थोड़ा अंदर के नज़ारे देखते हैं। और फाइनली एक गुड लक पोज तो बनता था भाई, तो दोनों भाइयों ने अपना दे करके अब सीधा जर्नी को एंजॉय करते हुए चलेंगे आगे। रास्ते में बहुत सारे झरने, नदियाँ, पहाड़, और न जाने ये जैसे कि ये देखिए, अभी एक ट्रेन बाजू से निकल करके गई, यानी कि इतनी लंबी ट्रेन शायद से 1 या 2 सेकंड के अंदर क्रॉस हो गई। तो ये अब जो शिजुओका के बाहर हम आ चुके हैं, तो ये शायद से रिमोट एरिया है और खेती यहाँ पर चली हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो हमने इवन जापान का रूरल एरिया भी शिंकानसेन के थ्रू देखा। इन दृश्यों का मज़ा लेने के बाद अपन लोग सीधा पहुँच गए क्योतो इनारी टेम्पल के अंदर। ये देखिए यार, ये बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि प्रकृति है ना, इन्होंने सजा कर रखी हुई है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने शायद पंजाब या हिमाचल में ऐसी नदियाँ देखी हैं जहाँ पानी इतना साफ़ होता है, बट दिल्ली के आसपास के इलाकों में काला पानी बहता है। लेकिन जापान ने अभी तक, चाहे कोई सी भी सिटी हो, सारा पानी आपको एज इट इज़ मिलेगा। और ये हमने एंटर किया तो वहाँ पर कुछ स्ट्रीट्स और जो है मतलब लोकल वेंडर्स थे, उनकी मैंने कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की। और ये देखिए, क्योंकि ये कल्चरल सिटी है तो किमोनो वगैरह में आपको बहुत सारी जापानीज़ लड़कियां या विदेशी लड़कियां जो किमोनो पहन के रखी होंगी आपको दिख जाएंगी। और ये देखिए इनका और इवन लड़के भी उसमें आप देख सकते हैं कि वो किमोनो पहन करके आए हुए हैं, जो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। और आ गए हैं भाई सबसे जापान का जो 3 चीज़ें सबसे पॉपुलर हैं: टोक्यो टावर, फूजी सान, और ये भाई साहब।
तो यही बताना चाहता था मैं कि जापान में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक फुजीसान, एक टोक्यो टावर और एक ये भाई साहब। तो जिन सिंबल्स के थ्रू जापान को पहचाना जाता है, उनमें से एक चीज़ ये टेम्पल भी है क्योतो का। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, बहुत ऊँचाई पर, स्टेशन से काफ़ी दूर था और बहुत मतलब पैदल चलना भी पड़ा और साथ के साथ ये बहुत ऊँचाई पर बना हुआ है। लेकिन ऊपर पहुँचकर जो रिफ्रेशिंग एयर अपने को मिली ना भाई, और जो आँखों ने जो चीज़ें देखी, ये देखिए आप, इनकी जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्ड टेक्नोलॉजी है इनका, वो बड़ा मुझे ज़बरदस्त लगा। और इतना रिफ्रेशिंग एयर था ना यहाँ पर कि जाते ही सारी थकान दूर हो गई। और ये जो नीचे ड्रैगन स्टैचू बनाया हुआ था, ये तो सच में खतरनाक कारीगरी थी भाई। मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन, बहुत ही क्या बोलूँगा, फाइन टेक्निक के साथ इसको बनाया गया। ये देखिए, मैंने थोड़ा ज़ूम करके इसको लेने की कोशिश की। सच में बच्चों के लिए तो मतलब देख कर के डर जाएँ, आँखें एकदम ऐसे लग रही थी जैसे रियल हो। और फाइनली ऊपर चलना था क्योंकि अभी जो मेन टेम्पल था वो अभी दूर था। तो धीरे-धीरे मैंने फिर उसकी तरफ जाने का जो है निर्णय लिया। और रास्ते में ये एक बहुत बड़ी बैल, जो शायद उस टाइम पर कभी बजती होगी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो मैंने इसको भी थोड़ा शूट करने की कोशिश की यहाँ पर। और ऊपर इवन इसके भी कॉर्नर्स पे ड्रैगन्स जो है वो बनाए हुए थे। ये देखिए, आप जब ज़ूम करके देखेंगे तो आपको ड्रैगन का जो है इमेज देखने को मिलेगा। फाइनली भाई यहाँ से निकलना था और पहुँचना था इस जगह। ये देखिए, ये है वो चीज़, ये है वो टेम्पल जो जापान के 3 सिंबल्स में से एक है। 3 मंजिला और बहुत ऊँचे पहाड़ की चोटी पर ये बना हुआ था। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। 아무것도 못해요. 연구도 못하고 그런 식으로 연구를 못하기 때문에 भाई अपने को रुकना तो था ही नहीं, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी। और 3 फाउंटेन्स करके एक जगह थी जहाँ पर हमको पहुँचना था। लेकिन ये इनका पूजा स्थल, इनका जो मेन मंदिर था वो ये था। और फाइनली इसके अंदर से होकर के मुझे जाना था। तो मैंने थोड़ी जो है वीडियो यहाँ पर भी शूट आउट करने की कोशिश की। और ये देखिए, सेम टू सेम इमेज एक दूसरे पहाड़ की चोटी पर इन्होंने इसी मंदिर की कॉपी बनाई हुई थी। बट जो आर्किटेक्चर था, ये देखिए, सोने के जो लैंप्स बना करके इन्होंने छत पर लटकाए हुए थे, वो बहुत ही सुंदर। पूरा का पूरा जो ये टेम्पल बना हुआ था, इसमें कोई कील नहीं लगाई गई थी। पूरा का पूरा मतलब लकड़ी को ऐसे इन्होंने फँसाया हुआ था। जो मेन जो टेम्पल है उसके अंदर कोई कील नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि बगैर जॉइंट के, नहीं जॉइंट मतलब जॉइंट इन द सेंस लकड़ी को फँसाने के लिए जॉइंट्स यूज़ करे गए थे, लेकिन वैसे कोई जॉइंट इस पूरे टेम्पल में यूज़ नहीं किया गया। और बहुत ही पुराना, मतलब 400 साल से ज़्यादा ये टेम्पल अभी तक ऐसे के ऐसे खड़ा हुआ है। और अंदर ये जो देवता जिनकी पूजा करते थे, थोड़ी सी फ़ोटो ले पाया क्योंकि हमें आगे निकलना था। तो भीड़ जो है, लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। तो मैं तो अंदर गया नहीं क्योंकि इतना टाइम अपने पास था नहीं, अपने को शाम तक ओसाका भी पहुंचना था। बट जो भी छोटी मोटी मैं वीडियो शूट कर पाया, वो आप सबको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। भाई ये पूरा गोल्ड का लग रहा था और शायद है भी गोल्ड। इसे देखकर भी मतलब कितने पिछले ज़माने की याद को इन्होंने अभी तक तरोताज़ा करके रखा हुआ था। और ये अपनी डेस्टिनेशन है, अपने को यहाँ पर पहुँचना था।
तो फाइनली इसकी तरफ चलेंगे अब। तो बाजू में लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी के बाजू में ये बहुत ही छोटे-छोटे जो हैं मूर्तियाँ बनाई हुई थी और शायद ऐसा बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनके किसी एक योद्धा ने ये मूर्तियाँ जो हैं दोबारा से रीजनरेट करी थी और यहाँ पर ये मैम किमोनो पहन करके अपने देवता को जो है पानी चढ़ाएँगी। वैसा अब इंडियन कल्चर में भी होता है, ठीक वैसा ही है। तो मैंने सोचा यार मैम ने पानी चढ़ाया है तो क्यों ना मैं भी चढ़ा ही देता हूँ। तो फाइनली उनकी वीडियो को स्किप करके मैंने खुद की अपनी वीडियो यहाँ पर बना डाली, क्योंकि उनके देवता को ये जो क्षण मुझे मिले थे मैं इनको गँवाना नहीं चाहता था और फाइनली उनके देवता के ऊपर जो है पानी चढ़ उनकी जो है वंदना की। हाथ जोड़ करके उन सभी जैपनीज़ देवताओं को प्रणाम किया। भाई यहाँ जब हम पहुँच गए ना ये दूसरे पहाड़ की चोटी पर, तो यहाँ से ये मंदिर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और सबसे अच्छी बात थी इसकी जो छत बनाई हुई थी ना, मतलब कमाल की थी। हर बार आके बस ऐसे सोच रही थी यार इन्होंने कैसे इसको उस टाइम पर बनाया होगा। और ये पूरा नीचे जब हम नीचे पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि इस पूरे मंदिर के अंदर कोई जॉइंट नहीं है, कोई कील नहीं लगाई गई है और पूरा लकड़ी के ढांचे पर ये मंदिर बना हुआ है। सच में कमाल की कारीगरी भाई, सारे कारीगरों को दिल से सलाम है। तो यहाँ पर अपनी दोनों भाइयों ने एक-एक फ़ोटो निकाली और फिर चल पड़े अपने आगामी सफ़र की तरफ। और जापान के 3 सिंबल में से एक ये कियोमिज़ु टेम्पल और अब आँखों के सामने था भाई पूरा। तो ये 2 एक जैसे बनाए हुए हैं आमने-सामने पहाड़ की चोटियों पर और उस दिन भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम दोनों के दर्शन कर पाए और फाइनली करके निकल चुके। तो अब नीचे चलेंगे जो 3 फाउंटेन्स हैं उसकी तरफ, क्योंकि वो भी एक यहाँ का मतलब जो है चमत्कारिक जगह है। चलिए उसके बारे में भी चलकर देखते हैं कि वो आखिर में है क्या। और ये एक कपल जो है गेम खेल रहा था, तो फाइनली उनके फ़नी मोमेंट्स को मैं कैमरे में कैद कर पाया। लड़का हार जाता है, लड़की जीत जाती है और ये देखिए उनके देवताओं की कुछ जो है मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई थी, तो मैंने इनको शूट करने की कोशिश की और फाइनली निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। भाई परिमल शांत तो भागे जा रहे हैं यार, हमारे अंदर एनर्जी बची नहीं है खुद। तो रास्ते में मुझे जो भी कुछ मिला ऐसा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, तो मैं उसको शूट करता रहा। ये पत्थर मुझे बहुत ही मतलब जो है सुंदर लगा, तो मैंने इसको भी शूट आउट करने की कोशिश की। और ये देखिए अब नीचे चलते जा रहे हैं हम, तो ऊपर देखिए वो मंदिर अब दिख रहा है जिसका मैं बता रहा था कि पूरा का पूरा वो सिर्फ लकड़ी के ढांचे पर बना हुआ है। और यहाँ पर ये माचा वगैरह और सारे रेस्टोरेंट्स जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बट एकदम जैपनीज़ ट्रेडिशनल्स रेस्टोरेंट्स। और पानी देखिए आप नीचे कितना साफ़। मैंने कहा ना नेचर को जितना जैपनीज़ ने मेंटेन किया हुआ है ना भाई, कोई नहीं कर सकता। तो फाइनली मैंने उनके जो रेस्टोरेंट्स थे ये देखिए एकदम जैपनीज़ स्टाइल में आपको बिठा के खिलाने वाले ये सारे रेस्टोरेंट्स थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने जो है चलने का फ़ैसला किया आगे और फाइनली वो जो 3 फाउंटेन्स की मैं बात कर रहा था वो दिख ही गए। तो वो फव्वारे पानी के जो सिंबल थे हेल्थ का, प्यार का और सक्सेस का, मतलब इन तीनों में से आपको किसी एक को चुनना होता है। पानी भर के लोटे में और वो पीना होता है और फिर सारा पानी निकालना होता है उसी लोटे के थ्रू। तो जो भी आप चुनेंगे, चाहे अपनी सक्सेस चुनें, अपनी हेल्थ चुनें या अपना प्यार चुनें, तो तीनों में से आपको
वो मिल जाता है। जिस मतलब ऐसा बोला जाता है यहाँ पर, ऐसी इन लोगों की मान्यता है कि अगर आप इस फव्वारे में से जोन से भी जो सिंबल है उस फाउंटेन का, यानी कि वो प्यार वाला अगर आप चुनते हैं या सक्सेस वाला आप चुनते हैं या फिर हेल्थ वाला आप चुनते हैं, तो वो आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा, ऐसी इन लोगों की मान्यता है। तो फाइनली मैंने कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि कैसे ये लोग कर रहे थे, और फिर फाइनली हम भी चलेंगे, लाइन में लगेंगे, और इस चीज़ के लिए तो ज़रूर लाइन में लगना गवारा नहीं था। बहुत लंबी लाइन थी फाइनली। तो मैं लाइन में जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मुझे मिल गया एक प्यारा सा बच्चा, और इस जापानी बच्चे के साथ मैंने बातचीत करने की कोशिश की। उसकी दादी बैठी हुई थी साथ में, तो आई जस्ट ट्राई टू टॉक विद हिम। Oh, Genki? Ah, so my name, watashi no namae, Anupu. Anupu desu. O namae? お願いしますか？村Ramasaki. Misaki. Misaki-san. तो मैंने उसका नाम पूछा। फाइनली बच्चा अपने गेम में मगन था और उसने अपना नाम बता दिया। और ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था कि कोई कील नहीं लगी है, सारा का सारा लकड़ी पर। ये पूरा मंदिर जो बड़े वाला हमने ऊपर से देखा था, जिसकी छत इतनी बड़ी थी, वो मंदिर नीचे से उसका स्ट्रक्चर ये है। तो है ना कमाल की टेक्नोलॉजी, जो उस पुराने समय में जैपनीज लोगों द्वारा की गई थी। तो फाइनली लाइन में लग गए भैया। देखो कितनी लंबी लाइन है यार, पर क्या करें यार, फाउंटेन का पानी तो चखना है भाई अपने को। हम लोग को एक को इधर रहना था, जब दूसरे को उधर जाना था, तो नहीं चले जाओ। तो अपने परिमल भाई का नंबर आ गया और परिमल भाई ने उठा लिया है अपना लोटा। और ये देखिए, ये ना पूरा का पूरा जो है, ये इंफ्रा रेज के साथ साथ ये क्लीन हो रहा था, मतलब लोटा जो है। तो जैपनीज है भाई, टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ तो ये दिखाएंगे ही। तो परिमल भाई अपने चल दिए, फाइनली अपना भी नंबर आएगा। तो आई थिंक परिमल भाई ने चुना है हेल्थ, विच इज़ ए गुड ऑप्शन, क्योंकि मैंने भी हेल्थ को ही चुना था। और इस पूरे ये जो पूरी पहाड़ी थी, पूरा मैप यहाँ पर बना हुआ था कि कौन सी जगह कौन सा टेम्पल है, कहाँ पर वॉशरूम्स हैं, कौन सी जगह क्या बनी हुई है। और फाइनली हम पहुँच गए सोवेनियर शॉप पर, जिसको जो ख़रीदना था सबने ले लिया। और एक बार फिर से मैं टेम्पल के अंदर से होता हुआ जो है लोगों को देख रहा था कि किस तरीके से वो पूजा करते हैं अंदर। तो भाई ये ऊपर का नज़ारा था तो मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रिफ्रेशिंग एयर, एकदम साफ शुद्ध हवा। और सोचो अभी मतलब ये कोई सीज़न नहीं था, यानी कि साकुरा भी निकल चुका है। और ऑटम जब आएगा तो बताते हैं कि ये पूरा जंगल रेड हो जाता है। तो एक बार मैं फिर कोशिश करूँगा नवंबर में यहाँ वापस आने की, लेकिन आज तो सिर्फ ग्रीनरी ही देखने को मिली।
तो सच में बहुत ही सुंदर जगहों में से एक जापान की, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जगह है, कल्चरल है, तो यहाँ पर कल्चर देखने को मिलता ही है जापान का। और फाइनली वापस होता हुआ मैं नीचे उतरने की नीचे उतरने के लिए जा रहा था, तो एक बार फिर से थोड़ा शूट आउट करने की कोशिश की। और ये सब जो आपने टीवी में देखा होगा, यूट्यूब या फिल्मों में, देखिए किमोनो और ये छाता जो जापान का पॉपुलर है, ये अम्ब्रेला, फाइनली एक बार उसी स्ट्रक्चर, उस आर्किटेक्चर के नीचे से होते हुए सीधा पहाड़ी से नीचे उतरेंगे, क्योंकि परिमल भाई अब नीचे वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस जगह को एक बार फिर से जीना चाहता था, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैंने बोला कि आधा घंटा अगर वो मेरे लिए वेट कर पाएँ और मैं फाइनली थोड़ी और वीडियोस यहाँ निकाल पाऊँ, ताकि आप लोग जो है उसको अच्छे से देख पाएँ कि कितनी खूबसूरत जगह थी ये क्योतो में। फिर थोड़ा खाना पीना किया और उसके बाद हम पहुँचे एक दूसरे टेम्पल में। और ये टेम्पल आपने ये भी देखा होगा, एक्चुअली तिब्बत में भी कुछ ऐसे टेम्पल्स बने हुए हैं, तो ये भी क्योतो में, क्योंकि क्योतो जो है ना उसमें पूरे टेम्पल्स ही टेम्पल्स हैं, जैसे अपना वृंदावन है, हर गली में टेम्पल, ऐसे क्योतो में भी हर गली के अंदर टेम्पल्स हैं। तो ये एक दूसरा बहुत ही सुंदर टेम्पल्स में से एक था, तो हमने इसे भी चुना कि यहाँ पर भी चलते हैं। और फाइनली इसकी भी कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा पाया। छोड़ेगा नहीं भाई। तो ये जैपनीज़ और चाइनीज़ का ड्रैगन से बड़ा प्यार है। ये देखिए ड्रैगन के अंदर के जो मुँह था उसके अंदर से भाप जैसा कुछ निकल रहा था, और ये पानी का फव्वारा था एक्चुअली, जो वैसा दिख रहा था। फाइनली हमने वहाँ से भी मूव आउट किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्क था सामने, तो थोड़ा जो है वीडियो। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ इस पार्क को भी। और फिर फाइनली जैपनीज़ रिक्शा पुलर्स, देखिए कितने स्ट्रॉन्ग होते होंगे, इस तरह से बैठाकर ये रिक्शा में लोगों को खींचते हैं और क्योतो का चक्कर लगाते हैं, और लोग इस सवारी का एंजॉय करते हैं। तो ये तो इंडिया में भी होता था। फाइनली बनाना चॉकलेट, जो जापान का एक पॉपुलर डिश है, उसको देखते हुए आगे बढ़े। और फिर जिस टेम्पल के पास पहुँचे ना, वो था कमाल की कारीगरी, 5 मंजिला, जिसमें आप पूरे 5 मंजिल तक जा सकते थे। मतलब अभी बंद किया हुआ है, अभी सिर्फ अलाउड था कि आप 2 ही मंजिल तक जा सकते हो।
लेकिन उस ज़माने में सोचिए कितना बड़ा रहा होगा। तो सच में ये भी बहुत ही सुंदर जो है टेम्पल्स में से एक। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया इसके अंदर भी चलेंगे, और फाइनली इसकी टिकट्स ली और अंदर चल दिए। क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, और कभी शायद बुद्धिज़्म मतलब कभी जापान में जब प्रेज़ेंट था तो उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। तो अंदर भारतीय संस्कृति से मिलती-जुलती यहाँ बहुत सारी चीज़ें थीं। पूजा करने का तरीका, और जो अजंता एलोरा के अंदर जो चित्रकारियाँ हुई, गुफ़ाओं के अंदर जो चित्रकारियाँ करी हुई हैं, सेम टू सेम मुझे यहाँ पर देखने को मिली। क्योंकि मैं अजंता एलोरा घूम चुका हूँ, तो हूबहू मुझे वही कल्चर यहाँ देखने को मिला। बस ये है क्योंकि जापान थोड़ा उस टाइम पर लकड़ी के घर बनाता था या टेम्पल्स बनाता था, तो ये थोड़ा अलग था मेरे लिए जो एक्सपीरियंस था। बाकी जो पेंट या जो चित्रकारियाँ थी या जो मूर्ति कलाकारी थी वो मुझे हूबहू सेम लगी। और ऊपर चढ़ने के लिए ना बहुत ही संकरी जो है इन्होंने यूज़ करी थी सीढ़ियाँ। तो कई सारे अटैक इस टेम्पल पर हुए, फिर भी इसमें जो पेंटिंग्स थी वो बच गई। फाइनली इस पे 1-2 बार शायद इसमें आग भी लगी, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, लेकिन अभी भी ये अजूबा बना हुआ था। तो इतनी संकरी सीढ़ियाँ थी कि एक आदमी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पा रहा था। तो भैया फाइनली ऊपर चलना तो था ही, क्योंकि टिकट ले ली थी, और ऊपर नहीं गए होते तो सब बेकार था। तो फाइनली दूसरी मंजिल तक आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या था। वैसे कुछ रुकने लायक कोई जगह थी नहीं, क्योंकि बहुत ही संकरी जगह थी सारी, बहुत ही कम स्पेस था। ये देखिए बीच में, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर को जो मैनेज करने के लिए बड़े बड़े पिलर्स आ रहे थे लकड़ी के। और इस तरह ऊपर से कुछ शहर दिख रहा था क्योतो, उसकी विंडो से जब हमने झांकने की कोशिश की, तो बस यही व्यू जो हम सेकंड फ्लोर से ले पाए। और अब आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इस एंगल से पांचों मंजिल एक साथ थी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 5 मंजिला है। और जैसे जैसे मैं पीछे हटा तब जा कर के दिखा कि यार क्या कमाल की कारीगरी इस मंदिर को बनाने में की गई थी। मतलब अगर आप उसके नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एंगल में, उस ज़माने में जब मापने के लिए स्केल नहीं थे, और उस टाइम की आप लोगों की जो कला थी उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं। फाइनली इस मंदिर से निकलने के बाद एक और मंदिर अच्छा दिखा, लेकिन शाम हो चुकी थी, तो हम लोगों ने यहाँ ना जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये थोड़ा दूर था। तो मे बी जब मैं नेक्स्ट टाइम क्योतो जाऊँगा तो इस मंदिर में मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे देखने में अच्छा लगा। फाइनली हमने कुछ और टेम्पल्स जो हैं विजिट किए, तो मैं उनकी कुछ वीडियोज़ आपके साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इवन बैम्बू फॉरेस्ट हम लोग गए, तो वो भी मैं आपको दिखाने की जो है कोशिश करूँगा इस वीडियो में। उस ज़माने में देखिए, जैसे हम पहले कभी मिट्टी के घर बनाकर उस पर गोबर से लीपा करते थे, कुछ यही कलाकारी मुझे जो जैपनीज़ जो मकान हैं उनको देखने में लगी। क्योंकि ये इतना पुराना टेम्पल था, ये देखिए आप, घास-फूस और मिट्टी से तैयार किया हुआ था। तो ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही कल्चर रहा है इनका, कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे लगा नहीं।
फाइनली जिस छोटे से बैम्बू फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था, तो उस बैम्बू फॉरेस्ट यानी कि जो बाँस का जंगल है, वहाँ पर हम पहुँच गए। बहुत सारे बाँस के बड़े-बड़े यहाँ जो है बाँस लगे हुए थे, तो उनके बीच से हमें होकर के निकलना था। रास्ते में पड़ने वाले कुछ और जो अच्छे आर्किटेक्चर थे या बिल्डिंग्स थी, मैंने उनकी कुछ वीडियोस निकालने की कोशिश की और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। क्योतो क्योंकि मंदिरों का शहर है, तो एक और बिल्कुल स्टेशन के पास ये टेम्पल था और परिमल भाई बोले कि यार इधर तो चलते हैं, क्योंकि सुना है ये बहुत सुंदर है। तो फाइनली हमने इसका भी डिसीजन लिया और इसके अंदर भी एंटर कर ही गए। तो चलते-चलते ये एक फाइनल मंदिर क्योतो के अंदर हमने फाइनलाइज़ किया और देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का एक टेम्पल था। और यहाँ से फाइनली अब लेनी थी एक आधी फ़ोटो और जैसे ही कैमरे को ज़ूम किया तो सामने जो दिखा वो ये एक वीडियो बन रही थी, जिसका मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था, बट फाइनली देख ही लिया कि किस तरीके से जापान में भी रील के लिए लोग पागल हैं। और अपनी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर परिमल भाई के साथ निकाली, क्योंकि अब हमें मूव ऑन करना था ओसाका की तरफ। तो चलिए चलते हैं भाई। और स्टेशन पर पहुंचने से पहले रास्ते में ये एक नहर हमें मिल गई। इसके जस्ट पार स्टेशन था और ट्रेन जो है उसमें 15 मिनट थे, तो परिमल भाई बोले कि यार थोड़ी देर 10 मिनट हम क्यों ना इस नहर के किनारे बैठ कर के जो है हवा का, वातावरण का आनंद लें। और बहुत सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए एक छोटी सी झाल जो बनी हुई थी, तो छोटा सा वाटरफॉल। तो यहाँ मेरे दिल ने एक बात मतलब मेरा मन किया कहने का कि यार इन लोगों ने अपने आप को इतना क्लीन कैसे करके रखा हुआ है, जबकि इतनी बड़ी सिटी के बीचों बीच ये छोटा सा नाला बह रहा है या नदी बह रही है। सबसे पहले आप देखेंगे ना, कोई भी साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल तो दिख रही हैं या पैदल इंसान दिख रहे हैं, आपने कुत्ते को टहलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइक, कार आपको नहीं मिलेगी। कोई भी आदमी यहाँ कचरा नहीं फैलाएगा, कोई भी पॉली बैग, कोई कैसा भी कचरा आपको इन रास्तों पर देखने को नहीं मिलेगा। इतने नीट एंड क्लीन है।
सारा जापान नीट एंड क्लीन है, लेकिन ये जगह भी मतलब कुछ भी नहीं है यार। अगर ये लोग कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम सरकार के ही भरोसे बैठे रहेंगे? हम खुद से भी अगर बाहर कचरा ना फैलाएं और इस तरह अपने आजू बाजू की चीज़ों को स्वस्थ रखें, तो हम भी अपने नदी नालों को बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं जैसे नदी नाले हमारे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बहते सामने हैं। क्योतो सिटी है, लेकिन जब ये पानी देखेंगे ना तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि नीचे का पत्थर भी साफ दिखता है भाई, इतना क्लीन पानी है यार। माँ गंगा, माँ यमुना और पानी काला, और यहाँ एक नॉर्मल नदी है फिर भी पानी बिल्कुल चकाचक एकदम साफ। तो अपने किसी भी प्राकृतिक संसाधन के पास कोई गंदगी ना फैलाएं। साथियों, हम यहाँ से निकल लिए सबवे होते हुए, क्योंकि हमें जाना था ओसाका। रात में स्टे वहीं पर था और रास्ते में कुछ इस तरह के फिर से खूबसूरत नज़ारे मिले। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।